हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन विद यूनिवर्स। दोस्तों, क्या आप अपनी पूरी मेहनत के बावजूद भी अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं? या कोई आपकी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, कोई ड्रीम वेकेशन नहीं पा रहे हैं? आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि हमारे इतने एफर्ट्स के बावजूद भी हम अपनी ड्रीम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने आपको ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और फॉरगिवनेस के बारे में बताया था। जब ये हम सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी एनर्जी डिवाइन होनी शुरू हो जाती है। हमारा मन शांत हो जाता है, हमें मतलब कि हाई फ़ील होता है। तो हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन एक अलाइन कनेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊँगी कि आपने मैनिफेस्ट करना कैसे है। सबसे पहले हमें मैनिफेस्ट करने के लिए अपना गोल क्लियर होना चाहिए। हमें आखिर चाहिए क्या? जो भी आप चाहते हैं, उसकी एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। मान लो आपको कोई अपनी ड्रीम कार है, आपने कोई अपनी ड्रीम कार लेनी है, उसके बारे में आपको एक दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। जैसे कौन से ब्रांड की लेनी है, आपको मान लो टाटा की सफारी लेनी है, तो टाटा की सफारी कौन-सा मॉडल लेना है, कौन-सा कलर लेना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहले तो हमें बिल्कुल क्लियर गोल दिखना चाहिए कि हमारा ये गोल है, मैंने इस गाड़ी में मैं बैठ के मैं वहाँ जाऊँगा। ब्लैक कलर की गाड़ी है, मैंने टाटा की ब्लैक कलर की सफारी लेनी है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक पेन और पेपर लेते हैं। पेन, पेपर, आप पेपर ले लो, नोटबुक ले लो, डायरी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, या आप अपने किसी भी ईष्ट देव, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु कुछ भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए थैंक यू। फिर आपने जो आपका गोल है, जो आपकी विश है, उसे आपने प्रेज़ेंट टेंस की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने लिखना है कि मैं अपनी ब्लैक कलर की टाटा सफारी में वहाँ घूमने जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ इस वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है? तो आपने पूरा ऐसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस गाड़ी में दिया, मैं इस गाड़ी में घूमने जा रहा हूँ, इस गाड़ी में मैं मार्केट जा रहा हूँ, इस गाड़ी में मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो क्लियर-क्लियर आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है। और ध्यान रहे, जब आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपको अंदर से फ़ील आना चाहिए। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब कभी हमें बहुत खुशी होती है, जब कोई हमें खुशी का मैसेज आने वाला होता है, तो हमारे पेट में बटरफ्लाइज़ दौड़ती हैं या हमारे गूज़ बम्प्स आ जाते हैं। तो आपको ऐसा फ़ील हो जाए, मतलब कि आपको पूरी आपकी एनर्जी उसी चीज़ में लग जाए, हाँ, मतलब कि मैंने वो चीज़ पा ली। आप मतलब कि शब्द आप लिखो लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, आपने वो चीज़ पा ली है। जैसे जब हम मैनिफेस्टेशन लिखने बैठते हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप कोई डिवाइन म्यूज़िक या कोई आप भजन, शब्द जो भी आप सुनना चाहें, अगर आपकी इच्छा है, तो आप अपने मोबाइल पे, टीवी पे कहीं लगा सकती हैं। एकांत में अगर कोई अच्छा म्यूज़िक आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, तो आप वो लगा के भगवान का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। आपने उसके बारे में फ़ील करते हुए, अपने खुशी के साथ, हँसते हुए, मुस्कुराते हुए लिखना है। मैंने अपनी गाड़ी पा ली है, मैं इस गाड़ी में वहाँ घूमने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको फ़ील आना चाहिए जैसे गाड़ी की चाबी आपके हाथ में है, अब आप गाड़ी में मार्केट जाएँगे, अब आप बच्चों को घुमाने ले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रेज़ेंट टेंस में लिखनी है और क्लियर-क्लियर लिखनी है। आप 10 बार लिखिए, 11 बार लिखिए, जितनी मर्ज़ी बार लिखिए। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपने इतनी बार लिखना है। आप अपने मैनिफेस्टेशन को जब लिख लेंगे, एंड में भी आप भगवान का शुक्र अदा करें उसमें, और दिन में कितनी बार भी, कभी भी, सुबह, रात, शाम कभी भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, अगर आप लिख नहीं पाते तो अपने बेड पे ही हाथ जोड़ के अपनी विश को मैनिफेस्ट करें। जो भी आप चाहते हैं हाथ जोड़ के एक डिवाइन एनर्जी के साथ आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया टाइम अगर देखा जाए तो रात को सोने से पहले है।
जब आप रात को सोने से पहले अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करेंगे आँखें बंद करके, उसके बाद आपको एक साउंड स्लीप आएगा। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको वही मैसेज जाता है और हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जो रात को हम चीज़ें सोच के सोते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स हमें वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन में जब आप लिख रहे हो, लेकिन आपको मन में कोई डाउट नहीं रखना है। आपने ये लिखा जैसे भी मैं गाड़ी पा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी आ गई, मैं ब्लैक कलर की गाड़ी में घूमने जा रहा हूँ। लिख तो रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं कई बार क्या होता है कि हमारे मन में डाउट होता है कि नहीं अभी तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं, ये गाड़ी कहाँ से आएगी? अभी तो मैंने लोन नहीं कराया, अभी तो मैंने ये नहीं किया, अभी तो मेरा वो खर्चा पेंडिंग है, मैं वहाँ पहले अपने पैसे खर्च करूँगा, गाड़ी का तो कोई है ही नहीं। आपने डाउट तो रखना ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स डाउट के साथ तो उसका कोई रोल है ही नहीं। यूनिवर्स और डाउट दोनों अपोज़िट है। यूनिवर्स को आपने क्लियर मैसेज देना है, डाउट की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो करना उसका काम है। आपने तो सिर्फ़ यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। कैसे होगा, कब होगा, ये आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। पेशेंस, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में पेशेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि हमारा मन वो हो जाता है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो आपकी टेस्टिंग है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, आप उस टेस्ट में पास होते रहिए, अपने दृढ़ विश्वास के साथ बने रहिए, कभी भी अपने मन को डोलने मत देना, डाउट मत लेके आना और कभी भी ना वर्ड को यूज़ करना ही नहीं है आपने अपने मैनिफेस्टेशन में। जब भी लिखना है सब कुछ पॉज़िटिव और प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। आपने ना नहीं लिखना कि मुझे जैसे मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए ना कि व्हाइट कलर की। तो ये नहीं लिखना आपने ना कि। नो शब्द, ना शब्द आपकी मैनिफेस्टेशन में कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए। बस आपने जो माँगना है, जो पाना है, वो लिखिए, अपने गोल को अचीव करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए। यूनिवर्स बहुत देता है। आप बस उसके समर्पण में आप अपना जीवन वो कर दीजिए, अपना जो गोल है उसको समर्पित कर दीजिए। पेपर पे लिख लिया जब आपने वो डायरी बंद करके आप अपनी अलमीरा में, अपने तकिए के नीचे, अपने भगवान जी के सामने जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि आपको उस पेपर को यहाँ रखना है या वहाँ रखना है। जैसा आपको अच्छा लगे, आपको लगे यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे मेरे भगवान जी मेरी अच्छी सुनते हैं, तो मैं इस पेपर को वहाँ रखता हूँ। दिन में 2 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, क्लियर थॉट होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि यूनिवर्स अगर कन्फ्यूज़न में कुछ रिसीव करता है, तो वो सेंड भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ ही करता है। तो इसलिए क्लियर गोल, क्लियर थॉट, क्लियर एनर्जी तो क्लियर रिज़ल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपना गोल जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे और हमारी दुआ यही है कि आप सब अपने गोल को अचीव करें। जिस सक्सेस के आप हकदार हैं, वो आपको सबको मिलती रहे। दोस्तों, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम एक रिचुअल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने वीडियो का एंड थैंक यू यूनिवर्स के साथ बोलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू यूनिवर्स लिखिए। आपकी भी हाज़िरी लगेगी और हमारी भी लगेगी और डबल एनर्जी के साथ यूनिवर्स को मैसेज आएगा। थैंक यू, टेक केयर।